एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का जो ये वीडियो है, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे पाप के बारे में या 5 ऐसे चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आज के समय में अगर हम बात करें एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के बारे में, तो मसीही लोगों में बहुत सारे ऐसे भाई बहन लोग हैं जो खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन जब बात आती है पवित्र जीवन जीने की तो कई बार अनजाने में उनसे कोई ना कोई पाप हो जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो पाप है या नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 ऐसे पाप के बारे में, छुपे हुए पापों के बारे में बताऊंगा जो हो सकता है कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में, यानी डेली जो आप ज़िंदगी जीते उसमें कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, बाइबल क्लियर बताती है कि स्वर्ग में जाने के लिए एक पापी का उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। और पापी का उद्धार कैसे होता है? जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगता है और बपतिस्मा लेता है, और जो खुद को यीशु मसीह के शरण में लाकर यानी यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसका उद्धार होता है। लेकिन केवल यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से ही आप स्वर्ग नहीं जाते हैं, आपको बाइबल आधारित जीवन जीना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जिन्हें बाइबल के वचनों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता या उन्हें समझ नहीं होता, जिसके वजह से वो कई बार जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं तो कई बार अनजाने में वो कुछ ऐसे पाप कर बैठते हैं जो बाइबल आधारित गलत है। और इन चीज़ों का अगर आपको पता नहीं है तो आप इससे बच नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा वीडियो बनाकर इन बातों को समझाते रहता हूं, बताते रहता हूं, ताकि आप जैसे डेली जीवन जीते हैं, रोज़मर्रा का जो आपका जीवन है, उसमें भी आप खुद को परख सको और देख सको कि आप जो काम कर रहे हो वो पाप है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको 5 ऐसे छुपे हुए पाप के बारे में बताऊंगा बाइबल के अनुसार, जो बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं होता है। तो आज का जो विषय है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आज हम बात करने वाले हैं बाइबल से। तो बाइबल के अनुसार हम कुछ बातों को देखेंगे। सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आज का हमारा टॉपिक है बाइबल के 5 छुपे हुए पाप कौन से हैं। ये आज हमारा टॉपिक है, यानी कि आज मैं आपको बाइबल से 5 जो है छुपे हुए पाप के बारे में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 4 कौन सा है और नंबर 5 कौन सा है। ये पांचों ऐसे पाप हैं जो बहुत सारे विश्वासियों को पता तक नहीं होता है। एक एक करके सारे बातों को मैं बताऊंगा, तो आपको आखिरी तक बने रहना। देखिए, एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर आप सोचोगे मेरे को 2 पता है, 3 पता है, 4 पता है, लेकिन अगर आप 5वां चीज़ आपको नहीं पता तो भी आपसे गलती हो सकती। इसीलिए ये सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बाइबल के वचनों से एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि जो जीवन आप जी रहे हो, मसीही में जो जीवन जी रहे हो, वो पाप का जीवन है या नहीं है। अगर आप सही रीति से इन बातों को समझ गए तो जब भी आप अपना जीवन जिएंगे तो जो काम आप अनजाने में गलत कर रहे थे उससे भी आप बच पाएंगे। और जब एक व्यक्ति अपने जीवन में अनजाने पापों से भी खुद को बचा ले तो वो बहुत अच्छे से मसीही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें अपने सिर्फ जो चीज़ें हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे भी, और जो हम नहीं जानते उनसे भी खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। और शैतान यही करता है कि आपके छुपे हुए पापों को आप में, आपके जीवन में लाकर आपको गिराने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे काम आपसे करवाता है जिससे कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए हर चीज़ का जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला देखिए, जब हम बात करते हैं 5 प्रकार के पाप के बारे में जो कि छुपे हुए हैं या मसीहियों को पता नहीं है, तो उसमें नंबर 1 जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 क्या है? देखिए, नंबर 1 है कड़वाहट, छुपा हुआ पाप। ये कड़वाहट एक पाप है ना। बाइबल के अनुसार कड़वाहट एक पाप की कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है कड़वाहट आ जाती है। जब लोगों के अंदर कड़वाहट आ जाती है, कड़वाहट ही उनके जीवन में पाप का कारण बनता है। आपने कई बार ये चीज़ अपने जीवन में भी महसूस किया होगा कि कई बार आप कुछ चीज़ों को लेकर, किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल लेकर आते हैं और धीरे धीरे वो आपके बुरे ख्याल उस व्यक्ति के प्रति आपके स्वभाव को परिवर्तित कर देता है, और जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जिससे आपका बहुत अच्छा संबंध था, एक समय जब कड़वाहट मन में आ गया आपके, वो संबंध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये केवल मित्रों में,
में, दोस्तों में नहीं होता। कई बार भाई बहनों में भी, परिवार के सदस्यों में भी ऐसा हो जाता है, कलीसिया के बीच में भी ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इन सारे पापों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इससे कैसे बचना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कड़वाहट की, जो नंबर 1 पाप है जिसको बाइबल के अनुसार हमें समझना चाहिए, तो इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। पहला बात क्या है, दिल में जहर बन जाती है। जब कड़वाहट आपके मन में आ जाएगा तो आपके दिल में क्या है, जहर बनाती हो, आपके मन में उसको जहर उत्पन्न करता है। ठीक है, कड़वाहट धीरे धीरे हमारे दिल को जहरीला बना देती है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। लेकिन कड़वाहट अगर आपके मन में है तो वो प्रेम को जहर में तब्दील कर देगा। यहां होना क्या चाहिए, यहां होना चाहिए प्रेम, लेकिन बन क्या रहा है, यहां बन रहा है जहर, जो मसीह के वचन के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, तो कड़वाहट क्या करेगा, आपके मन में जहर को उत्पन्न करेगा। नंबर 2, जब हम इसमें देखते हैं तो जहर बनने से क्या होता है, रिश्तों को तोड़ती है। क्या कर देगा, आपके रिश्तों को तोड़ देती है। जो रिश्ता आपका दूसरों के संग प्रेम वाला था, है ना, पति पत्नी का, माता पिता का, भाई बहन का, कलीसिया के सदस्यों का, पास्टर का, विश्वासी का, वो धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लगेगा। और क्या है, ये क्या करता, परिवार, मित्रता और समाज में दीवार खड़ी कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग जब मन में कड़वाहट को लेकर आते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे आपका स्वभाव बदल जाता है, उस व्यक्ति के प्रति आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। पहले आप अच्छा सोचते थे, अब आप बुरा सोचते हैं। तो ये जहर बनाता है कड़वाहट और रिश्तों को बर्बाद करता है। नंबर 3, प्रार्थना को प्रभावित कर देती। जब मन में जहर आएगा, मन में कड़वाहट आएगा, तो क्या होगा, जब दिल में कड़वाहट होता है तो हमारी प्रार्थना प्रवाहहीन हो जाती है, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाता है। मन में कड़वाहट लेकर प्रार्थना करने वाले के प्रार्थना का सामर्थ्य नहीं दिखाई देगा। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोगों के प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने का एक कारण यह भी है कि उनका मन शुद्ध नहीं है। देखो एक उदाहरण देता हूं, यह कहानी नहीं है, सत्य घटना है। हम जानते हैं कि जब आदम और हव्वा के 2 पुत्रों के बारे में, हाबिल और कैन के बारे में, परमेश्वर ने एक का जो भेंट है ग्रहण किया, एक का नहीं किया, और इस वजह से एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया। अब ऐसे में परमेश्वर के पास गया, जब वो परमेश्वर से बात किया तो प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया, परमेश्वर ने कहा यदि तेरे मन में प्रेम होता है, सच्चाई होती, तो क्या तेरा भेंट स्वीकार नहीं किया जाता। उसके मन में कड़वाहट था, इस वजह से उसका भेंट स्वीकार नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाया और कैन बेकार था इसलिए परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, परंतु कैन के मन में सही जो भावनाएं नहीं थी, परंतु हाबिल के मन में सही भावना थी। इसीलिए ये बातें हमें समझनी है। जब प्रार्थना करते हैं तो अगर मन में कड़वाहट है तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। यह भी बहुत जरूरी चीज है, आपको समझना पड़ेगा। अब आप समझ पा रहे हैं, कड़वाहट एक नंबर है, लेकिन कितनी सारी चीजों से जुड़ी हुई है। 4 चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां 4 बातें नहीं, आप और भी बातों को जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं 4 बताकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 4, परमेश्वर क्षमा सिखाता है। परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है और कड़वाहट जोड़ने की राह दिखाता है, कड़वाहट को छोड़ने की राह दिखाता है। अब यहां पर कड़वाहट से हमें क्या करना है, परमेश्वर के क्षमा सिखाने वाली चीजों में आना। हमें दूसरों के साथ मेल करना है, जिसे क्षमा करना है उसे क्षमा करना है, जिससे क्षमा मांगनी है उससे क्षमा मांगनी है। तो ये इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये छुपा हुआ पाप है जो आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर है। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4:31 में लिखा है, सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कहर और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर जाए, यानी कि ये सारी बुरी चीजें तुमसे क्या हो जाए, दूर जाए। एक विश्वासी की ये पहचान होनी चाहिए, उसके जीवन में कड़वाहट है, प्रकोप है, क्रोध है, कहर है, निंदा है, बैर भाव है, ये सब चीजें एक विश्वासी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में। अब हम नंबर 2 देखते हैं। देखिए नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो नंबर 2 में क्या है, मैं हमेशा ना अपने जो स्लाइड में एक चित्र बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कभी भी। ये जो चित्र यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये सब कुछ इस स्लाइड से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर एक सोच विचार करने वाली एक महिला, एक बहन का चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी से समझना, इसलिए ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। नंबर 2 में जब हमारे लिखा है क्षमा ना करना भी पाप है। देखो ये छुपे हुए चीज़ हैं,
बहुत सारे लोगों को लगता है क्या हो गया, हमने क्षमा नहीं किया, जाने दो, जो अपने मर्जी से जा रहा है जाए, लड़ाई करके वो गया तो हम क्या करें। बाइबल बताती है जब तू अपनी भेंट वेदी के सामने लेकर आए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई बैर है, तो अपनी भेंट को चढ़ा मत, वहीं छोड़ दे वेदी के सामने। सबसे पहले जाकर अपने उस भाई से मिल कर, उसके बाद आकर भेंट चढ़ा, तब तेरा परमेश्वर तेरी भेंट ग्रहण करेगा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो ऐसा कुछ होता है कि भाई आपका झगड़ा हो गया आपके घर में किसी व्यक्ति के साथ जो मसीह में है, कलीसिया में किसी के साथ हो गया, और आप क्या जाने दो, उसने झगड़ा कर लिया, हम क्या करें। देखो वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, पर आपका क्या कर्तव्य है, आप एक बार, कम से कम एक बार उससे बात करिए। भाई हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो खराब हुआ, जो कुछ है, उससे बात करके अगर वो समझ जाते हैं अच्छी बात है, नहीं समझता है तो आपने अपना काम कर दिया है, ठीक है। इस बात को समझिए, वो नहीं कर रहा, वो परमेश्वर उसका देखेगा। आपने अगर अपना काम किया तो अच्छा है, तो क्षमा कर दीजिए उसको। आपके मन में मत रखिए उसके प्रति कोई बैर भाव, क्योंकि कई बार लोग क्षमा तो मांग लेते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने मन में बुराई को भरते, उसे क्षमा नहीं करते। निकाल दीजिए, क्षमा कर दीजिए, ये पाप है। तो बाइबल क्या बता रही है ना। इसमें अगर एक वचन भी पहले पढ़ लेते हैं, मत्ती 6:14-15 में क्या लिखा है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो परमेश्वर कह रहा है क्षमा करना है, ठीक है। इसमें भी 4 बातें समझनी है। नंबर 1, मन को बांध कर रखता है। क्षमा ना करने से मन में बोझ और कड़वाहट बनी रहती है। जैसे हमने पहले पढ़ा कड़वाहट, तो जब आप क्षमा नहीं करोगे ऑटोमेटिक आपके मन में वो कड़वाहट बनी रहेगी, और आप कैसे किसी के बारे में गलत सोचते हो, प्रार्थना करोगे, आप सोचोगे परमेश्वर आपको जवाब देगा, ठीक है। मन को बांध के रखेगा, आपके सोच विचार को बांध देगा। शैतान यही चाहता है। नंबर 2, शांति छीन लेता है। जब मन में पाप है, यानी क्षमा नहीं कर रहे हो, तो ये हमारे दिल की शांति, आनंद और सुकून छीन लेता है। बार बार उसके प्रति आपके मन में बुराई आएगा, बार बार आप सोचते रहोगे क्या करूं, कैसे करूं, कैसे, बहुत सारी चीज आपके जीवन में आती है, ठीक है। नंबर 3, परमेश्वर क्षमा चाहता है। परमेश्वर हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए स्पष्ट रूप से सिखाता है। हमने बाइबल के वचन में पढ़ा, परमेश्वर क्षमा करने के लिए स्पष्ट रूप से कहता है, अगर तुम्हारे पाप क्षमा करवाना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए, तो तुम दूसरे के पापों को क्षमा करो, उससे मेल करो। नंबर 4, दूसरे को मुक्त करने से पहले हम मुक्त, हमें मुक्त करता, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है। दूसरों को मुक्त करने से पहले हमें मुक्त करता है। अब यहां पर इसका जवाब क्या है, जब हम क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल और आत्मा स्वतंत्र होता है। यानी कि दूसरों को मुक्त करने से पहले, जब हम क्षमा कर देते हैं दूसरे व्यक्ति को मुक्त करने से पहले, वो हमारे हृदय को मुक्त करता है, वो बोझ निकल जाता है और हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है ना। आपने कई बार देखा किसी को क्षमा करने का मन कितना हल्का हो जाता ना। किसी के संग आपकी लड़ाई हो रही और आपने मन में उसके प्रति बुराई रखा है, लेकिन अचानक से जब आप उससे बात करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग को ठीक करते हैं, गलत चीज़ों को हटाते हैं, आप कितना हल्का महसूस करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है, क्षमा ना करना भी एक पाप है, तो क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो छुपा हुआ पाप है मसीहों को पता होना चाहिए। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। जब हम नंबर 3 में आते हैं तो ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही एक अद्भुत चीज है कि एक ऐसा चीज जो आज के समय में अधिकतर लोगों में पाया जा सकता है, वो है घमंड। और घमंड क्या है, पतन का मार्ग है। ये भी एक छुपा हुआ पाप है। घमंड पतन का मार्ग है ना। कोई व्यक्ति में जब घमंड उत्पन्न होता है तो समझ लो कि अब उसका अंत नजदीक है। घमंडी लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। बाइबल के वचन, नीति वचन हम पढ़ेंगे, लिखा है घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। तो घमंड अगर आपके अंदर है, अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर आप घमंड करते हो, आपको लगता है आप बेहतर हो, आपको लगता है आपसे बढ़िया कोई नहीं है, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, भाई मैं तो मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है, ऐसे करने वाले लोगों को समझना चाहिए ये पाप है। इसमें कुछ बातें हैं। नंबर 1 क्या है, घमंड परमेश्वर को अप्रिय है। घमंड करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। किसने घमंड किया, देखो शैतान ने भी घमंड किया, लूसीफर ने भी घमंड किया कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं परमेश्वर के बराबर का हूं और मैं परमेश्वर के बराबर अपने सिंहासन को लगाऊंगा। उसके अंदर जलन भी आया, घमंड भी आया, घमंडी होकर वो ऐसा सोचने लगा। क्या वो परमेश्वर के सामने टिक पाया?
आज अगर आप भी सोचते हो कि मैं बेहतर हूं, मैं कलीसिया को, परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी कलीसिया दिया है, परमेश्वर ने इतने सारे लोग मुझे दिए हैं, परमेश्वर मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार करवाते हैं, परमेश्वर मेरे द्वारा अद्भुत कार्य करवा रहे हैं, और इस घमंड में आकर खुद को आप महान समझ रहे हो, आप पाप में पड़े हुए हो। इस बात को याद रखना। ये केवल सेवा करने वाले मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, हर एक विश्वासी के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर अपने आप को घमंडी अगर समझ रहे हो तो आप बहुत बड़े पाप में गिर रहे हो। घमंड पतन का कारण है, ये समझना पड़ेगा। नंबर 2, सफलता का श्रेय स्वयं को देना। एक घमंडी व्यक्ति पहचान में ही आता है सफलता का श्रेय, यानी कि कई बार वो अपनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसे कोई कामयाबी मिल जाती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसने दिन रात काम किया, बहुत मेहनत किया, अपने कंपनी को ऊंचे पे ले गया और बहुत सफल बन गया। अब वो कहता है ये सारी मेरी मेहनत है। आप समझ रहे हो, ये सारी किसकी मेहनत है? मेरी मेहनत है। सुनने में तो लगेगा कि हाँ वो सही कह रहा है, लेकिन एक बाइबल आधारित व्यक्ति का जीवन अगर देखा जाए तो क्या हम जो सफलता हमें मिला है वो हमारे खुद के बल पर है? नहीं। मनुष्य का श्वास निकलने के बाद उसका शरीर नहीं रह जाता, खत्म हो जाता वो। हमें परमेश्वर ने जीवित रखा, हमें श्वास दिया है, हमें जीवन दिया, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने मेहनत किया। हमारी आंखें सही हैं इसीलिए हम देख पाए हैं, हमारी बुद्धि सही हम सोच पाए हैं, हमारे जुबान सही हम बोल पाए हैं। इन्हीं सब के बदौलत तो हमने मेहनत किया है। ये सब देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो हमारा क्या महत्व होना चाहिए? सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? सफलता का श्रेय हमेशा परमेश्वर को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? परमेश्वर को। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को सफलता का श्रेय देता है, घमंडी व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का श्रेय परमेश्वर को नहीं देता। यह बाइबल बताती है, ठीक है। तो घमंड बहुत तरीके से, केवल इंसानों के बीच में नहीं, कई बार परमेश्वर के प्रति भी आप घमंडी बन जाते हो। आगे हम 3 नंबर देखते हैं, नम्रता परमेश्वर को प्रिय है। घमंड परमेश्वर को क्या? अप्रिय है। घमंड परमेश्वर का प्रिय है, लेकिन नम्रता परमेश्वर को प्रिय है। नम्र हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में महान है। देखो मूसा के बारे में आप सोच कर देखो, जिस समय इजराइल के लोगों ने गलत किया, परमेश्वर को क्रोध आया। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा, लेकिन मूसा आकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता। परमेश्वर का वचन लिखा मूसा के बारे में, इसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। मूसा के बारे में परमेश्वर बोलता है। इसका मतलब प्रभु नम्र लोगों से कितना प्यार करता है कि परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और इजराइल के लोगों को मारा नहीं, उनको मौका दिया कि एक बार और वो सुधर जाए। अगर वह मूसा नम्रता नहीं दिखाता तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का था, वो सबको खत्म कर देते। लेकिन प्रभु ने अपने दास की विनती को सुना और इजराइल के लोगों को एक और मौका दिया। तो इसीलिए प्रभु कहता है घमंडी लोगों को मैं अप्रिय जानता हूं, लेकिन जो नम्र हैं उन्हें मैं प्रिय जानता हूं। हमारा स्वभाव भी नम्र वाला होना चाहिए। अब आते हैं नंबर 4, घमंड पतन से पहले आता है। घमंडी व्यक्ति धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। याद रखिए, अगर आपके अंदर घमंड आ रहा है या आ चुका है तो आपका विनाश होना तय है, आप उसकी ओर बढ़ रहे हो। नीति वचन 16:18 में लिखा, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर बिना आपके अंदर घमंड आ रहा है तो आपका विनाश भी तय हो गया है और ठोकर खाने का समय भी आपका आ चुका है। तो ये तीसरे नंबर पे पाप है जो वो है घमंड। अब हम नंबर 4 को देखेंगे। नंबर 4 पे जब हम आते हैं, क्या है? देखो ये भी बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो पाप है वो क्या है? ईर्ष्या अंदर ही अंदर नष्ट करती है। देखो ये चौथे नंबर का पाप क्या है? वो पाप है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है चौथे नंबर का पाप है। अब ये क्या करता है? ये अंदर ही अंदर खत्म करता है ना। यहां पर एक चित्र में एक बहन और दूसरी बहन के बारे में दिखा। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ ये मैं बहनों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये स्लाइड बनाया है, इसमें इस तरह लगाएगा, लेकिन ये पूरी तरह एक पुरुष के ऊपर भी लागू है। जो बातें यहाँ मैं बता रहा हूँ वो बहनों के ऊपर भी और भाइयों के ऊपर, दोनों के ऊपर बराबर लागू है। तो फोटो देखकर कुछ बहन कहेंगे हमारी फोटो बहनों की क्यों लगा, तो मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, बताया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अंदर ही अंदर नष्ट करने वाली चीज क्या? ईर्ष्या। अब इसमें नंबर 1, तुलना से जन्म लेती। ईर्ष्या कैसे जन्म लेती है? तुलना से। वो कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती, या उसने कैसे कर लिया, है ना। ईर्ष्या कि भाई यहां पर एक पिक्चर दिखा के कि भाई इसको ट्रॉफी मिला, इसको नहीं मिला। अब ये सोच रहा है मैंने, मुझे क्यों नहीं मिला। अब उसने तुलना करना शुरू किया, मैं भी तो उसके जैसे बढ़िया हूं, मैं भी तो कई बार मान लीजिए एक पुरुष के बारे में, एक पास्टर है एक पास्टर नहीं है।
दोनों एक ही चर्च में जा रहे हैं, या दो विश्वासी हैं, एक विश्वासी थोड़ा अच्छा वचन जान रहा है, अच्छे बाइबल को पढ़ सकता है, अच्छे से प्रचार कर पा रहा है, तो पास्टर बार बार उसको मौका दे रहा है, प्रार्थना करो, वचन पर प्रचार करो, बाइबल स्टडी में शामिल हो। दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे में जिसको मौका नहीं मिला उसके अंदर ईर्ष्या आ गया। ये ईर्ष्या नहीं आ रहा है कि भाई मैं ठीक हो जाऊं, परंतु ईर्ष्या क्या है, मैं भी तो उसी के साथ कलीसिया में आया हूं, मैं भी तो उसी के जैसा बाइबल पढ़ा, उसी के साथ मैंने यीशु मसीह ग्रहण किया, मैं भी इतने पुराना हूं, मैं भी उतना पुराना हूं, उसको परमेश्वर के दास को ज्यादा मौका क्यों दे रहा है। ऐसे करके ईर्ष्या आ रहा है। सोचना क्या चाहिए, ठीक है मैं अब ज्यादा प्रार्थना करूंगा, उसके जैसा मैं भी अपने आप को तैयार करूंगा, प्रभु मुझे भी इस्तेमाल करेगा, ये सही है। लेकिन उसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो उस व्यक्ति से जलन करता है, ईर्ष्या करने लगता है। वो अंदर ही अंदर आपको तुलना करना शुरू हो जाता है, दूसरों से अपनी तुलना करने का जो है ईर्ष्या उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, ये भी देखना है। नंबर 2, प्रेम क्या है, प्रेम को कमजोर कर देती। जब ईर्ष्या था वो क्या करता, प्रेम को कमजोर करता है। ईर्ष्या रिश्तों में दूरियां और कटुता पैदा करता है। एक दोस्त है जो कलीसिया में अच्छे से जाते थे, लेकिन जैसे ही तुलना करना शुरू किया उनके दिलों में दरारें आ गई, वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। एक दूसरे के क्या, जो अच्छा है वो तो अच्छा है, दूसरा व्यक्ति उसका विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेम को उसने कमजोर कर दिया। प्रेम को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा कारण ईर्ष्या है। अगर आप किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ लो आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गया है। उस व्यक्ति के प्रति आप ईर्ष्या रखते, किसी ना किसी काम को लेकर आप उससे जलन रख रहे हो, जो आपके प्रेम को ठंडा कर रहा है। इस बात को गौर करिएगा। ये सारी चीजें जब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये यहां पर मैं आपको कोई कोर्स नहीं बता रहा हूं, है ना, कि कोर्स बना दिया। ये बिब्लिकल चीजें हैं, आत्मा की प्रेरणा में, प्रभु की अगुवाई में सब चीजें मैं आपको बता, ताकि आप लोग अपने जीवन को जांच सको और अपने जीवन में इन बातों को लागू करके इससे बचो। क्योंकि न्याय सिंहासन के सामने ये सारी बातों का हिसाब किताब आपको और मुझे देना होगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3, धन्यवादी हृदय ईर्ष्या को हराता है। जो व्यक्ति धन्यवादी होता है उसका ईर्ष्या वाला जो हृदय है ना वो खत्म हो जाता है। कृतज्ञता रखने से हमारा हृदय संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या नहीं होती। अगर हम किसी के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, धन्यवादित रहते, उसने मेरे लिए ऐसा किया, परमेश्वर उसे आशीष दे, उसने मेरे जीवन में इतना आशीष दिया, उसके वजह से मैं ये काम कर पाया। कई बार लोग जब दूसरे की बुराइयों को देखकर उसे गलत बोलते हैं ना, तो कई बार ये भी सोचने से ये पीछे हटके कि उसने आपके जीवन में कभी ना कभी कुछ अच्छा किया होगा, उसको याद करके उसके गलतियों को माफ कर दीजिए, है ना। ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरे की आशीष देखकर खुश हो, दूसरे की सफलता देखकर प्रसन्न होना ईर्ष्या का अंत करना है। जिस दिन जैसे पहले नंबर पे क्या था, एक को इनाम मिला दूसरे को नहीं मिला, तो इसके अंदर ईर्ष्या आ गया। अब अगर वो व्यक्ति, एक को इनाम मिला दूसरा व्यक्ति को नहीं मिला, लेकिन इसको मिला हुआ है और ये भी खुश है उसके वजह से कि भाई इसने कम से कम ये अच्छा काम किया और इसे खुशी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ईर्ष्या का अंत होने लगा। जिस दिन आप किसी दूसरे के बातों को देखकर, दूसरे को आगे बढ़ते देखकर खुश हो जाएंगे और आप ये कहेंगे प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया, तो आपके अंदर से ईर्ष्या खत्म होगी। ठीक है, अगर आप याकूब 3:16 पढ़ेंगे, लिखा इसीलिए कि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म होता है। देखो, ढा और विरोध को हटाना ही एक मसीह व्यक्ति का कार्य है। दूसरों की खुशी से अगर आप उसको बहुत बधाई नहीं दे पा रहे, कम से कम जलन मत रखो, है ना। बधाई देना अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ठीक है हम बधाई के सबके सामने नहीं देना चाहते, लेकिन अंदर जलन नहीं रखना है, इस बात को भी याद रखना है। और बधाई तो तभी दे पाओगे ना जब जलन अंदर नहीं है। अगर बधाई नहीं दे रहे तो जलन है। ठीक है, अब हम नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 क्या है, देखो नंबर 5 में है चुगली और निंदा। ये पाप जो है छुपा हुआ पाप है, चुगली और निंदा। इससे होगा क्या, जीभ के पाप को हल्का समझें। ठीक है, हल्का ना समझें, सॉरी मैंने हल्का समझे बोला, जीभ के पाप को हल्का ना समझें। कई बार जो शरीर के द्वारा पाप कर रहे हो, उस पाप में कई चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन ये जबान जो शरीर का मतलब अंगों के द्वारा, आंखों के द्वारा, हाथ के द्वारा, इसकी बात कर रहा हूँ। जीभ भी हमारे शरीर का अंग है, लेकिन जीभ का जो पाप होता है कई बार लोग उसको नोटिस नहीं करते, यानी इग्नोर कर देते। कितने बार आप दूसरों की निंदा कर रहे होते हो। देखो, निंदा में और समझाना, इन दोनों में एक छोटे से धागे का फर्क है। बहुत बार मैं लोगों को जब समझाता हूँ, आप भी तो लोगों की निंदा कर रहे हैं। देखो, कई बार हम जो पास्टर हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, कई बार हमें लोगों की बातें पता होती, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बताते हैं लोग हमने ये किया है वो किया है, तो हम उनको समझाते हैं, हम बताते हैं भाई आपको ऐसा नहीं करना, आप ये क्यों करते हो।
तो ये चुगली करना नहीं हुआ है, हम उसको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति को अगर हम चाहते हैं कि भाई उसकी लड़ाई हो जानी चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे, उससे जाकर दूसरे व्यक्ति को जाकर उसकी बुराई करेंगे या बोलेंगे भाई वो ऐसा है, तुम तो अच्छे हो, तो उन दोनों के बीच में फूट डालेंगे। उसे कहते हैं चुगली करना। किसी को समझाना चुगली करना नहीं है। यीशु मसीह ने भी बहुत सारे लोगों की कमियों को बताया, उन्होंने चुगली नहीं किया है, उन्होंने सुधारने के लिए ऐसा किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग सुधारना नहीं चाहते हैं, दूसरों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो नहीं करना है। तो चुगली और निंदा इन दोनों से सावधान रहना है आपको, ठीक है। अब यहां पर एक कुछ बात पर नंबर 1 अगर हम देखें क्या है, शब्द घाव छोड़ सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकता है। इस बात को समझ, जो आपके शब्द है ना वो दूसरे के दिलों पर घाव छोड़ देता है। बोले गए शब्द दिल को दुखाते हैं और लंबे समय तक चुभते हैं। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हैं, इन शब्दों का गौर करिएगा। कई बार लोगों से जब आप बात करते हो ना, आपको लग रहा है आप अच्छा बोल रहे हो सकता है कि आपकी बोली की वजह से उस व्यक्ति को दिल में उसको चुभ रहा होगा, अरे ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे। तो अपने शब्दों को भी बड़े नाप तोल के बोलना पड़ेगा एक विश्वासी को, ठीक है। नंबर 2, चुगली झगड़ा करती है, झगड़ा उत्पन्न करती है। यहां पर उत्पन्न नहीं है, झगड़ा करती लिखा है। चुगली क्या करती है, झगड़े को उत्पन्न करती है। चुगली से लोग आपस में लड़ते और रिश्ते टूटते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया, अगर आप किसी की चुगली कर रहे हो, किसी की लड़ाई आपकी वजह से हो गई, तो आप पाप कर रहे हो, ठीक है। नंबर 3 में है निंदा प्यार के खिलाफ है। जब आप किसी की निंदा कर रहे, बुराई कर रहे हो, तो निंदा करने से हम दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रख पाते। तो जिस व्यक्ति के लिए आप निंदा करो उसके प्रति आप प्रेम कैसे रख लोगे, या आप किसी और के प्रति भी प्रेम कैसे रख लोगे। तो निंदा से भी अपने आप को बचाना। नंबर 4, बोलने से पहले सोचना है। जो जीभ बोले वह सच, अच्छा और जरूरी हो, ठीक है। जो भी बोले, जीभ ने जो भी बोले वह सच और अच्छा और जरूरी होना चाहिए। तो बोलने से पहले बहुत सारे चीज़ों को आपको सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हो। कई बार आप बोल देते हो हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है। नहीं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हमारी ज़बान पर भी हमें कंट्रोल होना चाहिए। क्या बोलना है, किसे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, सब याद रखना है। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला है? नहीं बोला है। लेकिन यीशु मसीह ने कई बार ये ज़रूर किया है कि कितना सच बोलना चाहिए। आपको समझ, एक उदाहरण देता हूँ। जब यीशु मसीह से लोगों ने पूछा तू बता, तू ये सारे काम किसके अधिकार से करता है, ऐसा वैसा, तो यीशु मसीह ने फरीसियों से सवाल किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझे जवाब नहीं देते तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता। इसका मतलब क्या, यीशु ने झूठ बोला? नहीं, परंतु कितना सच बोलना चाहिए वो कंट्रोल में रहना चाहिए। यीशु मसीह से पिलातुस के समय कितनी सारी बातों को पूछा गया, लेकिन हर चीज़ का जवाब यीशु मसीह ने नहीं दिया। तो कई बार हमें हर चीज़ का जवाब नहीं देना होता, चुप रहना होता है। तो चुप रहना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो बोलने से पहले सोचना है। नीति वचन 16:28 में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत से झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करवा देता है ना। कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में, जो बहुत ही गहरे दोस्त हैं, उनमें भी झगड़े उत्पन्न करा देता है। देखो, श्रापित है वो व्यक्ति जो भाइयों के बीच में ठोकर का कारण बने, ठीक है, बाइबल आधारित। तो परम मित्र जो बहुत करीबी मित्र है, कई बार आपकी चुगली उनके बीच में दुश्मनी को पैदा कर देती है। तो दुनिया में किसी को दोस्त बनाओ ना बनाओ, दुश्मन किसी को मत बनाओ, ठीक है। आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर आप किसी से अच्छे काम नहीं कर पा रहे, किसी अच्छे स्वभाव में नहीं बढ़ पा रहे हो, तो कम से कम दूसरे के साथ अपना संबंध खराब मत करो। हमारा काम, मसीहों का काम दूसरे के संग संबंध खराब करना नहीं है। अगर कोई हमारे संग मेल नहीं रख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम बिना मित्र के चलें, ठीक है, लेकिन किसी से शत्रु ना बनाएं, किसी को अपना दुश्मन ना बनाएं। आप सबसे बात कीजिए, सबसे मिलके रहिए, सबसे अच्छे से बात कीजिए। कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसको भी माफ कीजिए जो आपके विरोध में है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? अगर आज हमने सीखने की बात करें, जो हमने सीखा है वो क्या है? नंबर 1 क्या सीखा हमने? कड़वाहट हृदय को कठोर बनाता, हमारे अंदर कड़वाहट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 हमने क्या सीखा? क्षमा ना करना मन को बांधता है और शांति छीनता है, तो हमें क्षमा करना चाहिए। नंबर 3 हमने क्या सीखा? घमंड पतन का कारण है, तो घमंडी मत बनिए, आपका पतन हो जाएगा। नंबर 4 हमने सीखा, ईर्ष्या अंदर ही अंदर नष्ट करती, ईर्ष्या आपको अंदर से खत्म कर देगी। नंबर 5 हमने सीखा, चुगली और निंदा संबंध तोड़ती है और कहर फैलाती है, यानी कि उनके बीच में दुश्मनी को उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो अब क्या करना है? देखिए, आइए हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अब हमें क्या करना है?
आइए हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं और यीशु मसीह के समान चलने का निश्चय करें। जीवन को केवल पवित्र नहीं बनाना है, परंतु यीशु मसीह ने जो मार्ग दिखाया है उसके समान चलने के लिए खुद को तैयार करना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जो 5 बातें हैं ना, आज हमने 5 चीज़ों को यहाँ सीखा, तो उन 5 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये 5 चीज़ें क्या क्या है देखिए। हमने पहला क्या सीखा यहाँ, नंबर 1 कड़वाहट नहीं होना चाहिए, नंबर 2 क्षमा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, नंबर 3 घमंड नहीं होनी चाहिए, नंबर 4 ईर्ष्या नहीं होना चाहिए और नंबर 5 चुगली निंदा करने वाला व्यक्ति ना हो। तो मैं विश्वास करता हूं इन 5 बातों को जो आज मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। तो साथ ही साथ आज अगर आप इसमें जाएंगे, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये 5 बातें हैं जो आज हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ बातों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जिन बातों में आपको सुधार करना है आप प्रार्थना में बैठकर ज़रूर सुधार कीजिएगा। इनमें से कोई भी चीज़ है ना जो आज हमने सीखा, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आज आपके जीवन में है उसे अपने जीवन से ज़रूर हटा दीजिएगा, ठीक है, उसको अपने जीवन में मत रखिएगा। ओके, तो विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो अपने मसीह भाई बहनों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई सवाल आपके मन में होता है तो आप ज़रूर सवाल हमें लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और इस क्या कहते हैं कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंत में एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो में बने रहिए। अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात था आपको बताना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पहले मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ तभी आपको समझा पाऊँगा। यहाँ पर आप अगर आएंगे, हमारे चैनल का नाम है गॉस्पल इनसाइट टीवी, ठीक है, और इस चैनल को देखकर आप पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वीडियो का सेक्शन है, यहाँ पर हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जो वीडियोज़ हम बनाते हो सारे वीडियोज़ आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट और यहाँ पर एक आता है पोस्ट, ठीक है। आप इस पोस्ट में जाइएगा, जब भी आप हमारे चैनल पर आते हैं इस पोस्ट को देखिएगा। इस पोस्ट में मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए सवाल लिखता हूँ, जैसे लिखा है प्रेज द लॉर्ड प्लीज वोट, अगला वीडियो किस विषय पे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हमेशा 3 ऑप्शन देता हूँ जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, बाइबल के अनुसार 5 छुपे हुए पाप कौन से। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जबकि हमारे पास 3 ऑप्शन थे, शैतान से घर को कैसे बचाएं 3 तरीके, प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, तो ये पूरा नहीं आया इसलिए आवाज़ कैसे सुने। तो आप लोगों ने वोट किया, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग देखिए इस पे आया है। क्या आया है, 68% लोगों ने कहा कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इसीलिए आज हमने ये टॉपिक चुना है। और बाकी 16% इस पे, 16% इस पे। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इसको पसंद किया, इसीलिए आज का वीडियो हमने इसी पे बनाया। तो आने वाले समय में मैं यहाँ पर और भी वीडियोस बनाने के लिए पोल डालूंगा जो आपके लिए होगा। आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, हमारे चैनल पर जाके हर दूसरे दिन में ऐसे डालता हूं ताकि आप लोगों से पूछ कर ही वीडियो बना किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारा वीडियो मिलते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने का ये बेल के आइकन पे प्रेस करके यहाँ ऑल जरूर कर लीजिएगा। जब तक आप ऑल नहीं करेंगे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो यही सब बातें थी, मैं विश्वास करता आपको समझ में आया है। वीडियो फिर से मैं बताना चाहता, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।